आइए ध्यान को जानें। ध्यान क्या है? ध्यान एक होश है, एक सावधानी है, एक जागृति है। ध्यान हमारे जीवन में घटित तब होता है जब हमें सत्संग प्राप्त होता है। सत्संग की महिमा भगवान ने अत्यंत बताई है और सर्वश्रेष्ठ साधन केवल और केवल सत्संग है। सत्संग का क्या अर्थ है? उस सतरूपी ज्ञान जो हमारा स्वरूप है उसका संग करना। उसका संग हम कैसे करें? उसका संग करने के लिए हमें पहले महापुरुषों का संग करना होगा, सद्गुरु का संग करना होगा। प्रत्येक कर्म हम ध्यान से करते हैं। छोटे से छोटा कार्य भी हम जीवन में जब संपादित करते हैं तो फिर हमें ध्यान की बड़ी आवश्यकता होती है। तो ध्यान हम एक मेडिटेशन की प्रक्रिया को मान लें तो हमें बरसों अपने आप तक पहुंचने में लग जाएंगे, ना जाने कितने जन्म लग जाएंगे। ज्ञान कर्म साध्य नहीं है क्योंकि वह हमारा स्वरूप है। वह कर्म करने से नहीं मिलेगा क्योंकि वो प्राप्त है। हम ज्ञान स्वरूपी हैं, आत्मा ज्ञान स्वरूप है। इसलिए वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें अज्ञान का निवारण करना आवश्यक है। जब हमारे जीवन में गुरु आते हैं, सत्संग आता है, तब हमारे जीवन से क्या होता है? अज्ञान का पर्दा हट जाता है, भ्रांतियाँ मिट जाती हैं और उस अवस्था का नाम ध्यानावस्था है। हम इच्छा पूर्ति के लिए संसार में नहीं आए। पुराण वेद का एक भाग, बड़ा जो हिस्सा है वो केवल और केवल इच्छा पूर्ति को बताता है, कर्मकांड को बताता है। लेकिन उपनिषद जिसमें 4000 ऋचाएँ हैं, श्रुति भगवती कहती हैं कि वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना आवश्यक है। तो आवश्यक यही है कि हम ज्ञान को धारण करने के लिए क्या करें। तो ज्ञान को धारण करने के लिए जैसे रामचरितमानस में राम जी ने कहा, शबरी को प्रथम भक्ति संतन कर संगा। ज्ञान श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण करे, फिर उसका मनन करे, उसके ऊपर जाने सत्य क्या है। किसी के भी सत्य को यूं ही स्वीकार कर लेने से हम पहुंचेंगे नहीं। हमें मंथन करना है। जैसे दूध में मक्खन होता है और जब मंथन किया जाता है तब वह उभर के आ जाता है। इसी प्रकार से जब हम ज्ञान की मथनी से अपना मंथन करेंगे, बुद्धि का, मन का, तो वो सत्य अपने आप उभर आएगा और वही नवनीत है और उसी का वो ठाकुर सरकार लगाते हैं। जय श्री कृष्ण।